अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने लगे हैं टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। लास्ट लेक्चर में जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होती हैं, ठीक है, तो वो हमने डिस्कस किए। आज हम फ्रेज पढ़ते हैं। जैसे कि लेक्चर नंबर 1 जिसमें हमने पढ़ा कि लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, फ्रेज़ क्या होते हैं। अब फ्रेज़ पढ़ने से पहले, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस पढ़ने से पहले मैं आपको दोबारा बताता जाऊँ कि फ्रेज़ क्या होता है। फ्रेज़ ऐसे वर्ड ऑफ कॉम्बिनेशंस को कहते हैं जिसके अंदर कोई सेंस तो मिले लेकिन कंप्लीट सेंस ना पता चले, यानी कि हमें बात की समझना है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है और क्या बात हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने इधर लिखा हुआ है कि फ्रेज़ क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड होता है दैट मेक सम सेंस, ठीक है ना, कुछ सेंस तो देते हैं लेकिन बट नॉट अ कंप्लीट सेंस, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता, यानी कि पूरी बात नहीं बताता हमें कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है और क्या हो रही है। तो इसी से एग्जांपल जैसे कि ड्यूरिंग द मीटिंग, ठीक है ना, जैसे कि लास्ट लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि ड्यूरिंग द मीटिंग के दौरान क्या हो रहा है हमें नहीं पता, किस चीज़ की मीटिंग हो रही है ये भी नहीं पता। इसी तरह अराउंड द वर्ल्ड, नहीं समझ आ रहा है अराउंड द वर्ल्ड किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। इसी तरह ना इसकी टाइप्स होती हैं इसी फ्रेज़ की, ठीक है ना, जिसके अंदर कोई नाउन फ्रेज़ होता है, एडजेक्टिव फ्रेज़ होता है और इसी तरह एडवर्ब फ्रेज़ होता है। अब ये हमें क्यों करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्पेशली पीपीएससी, सीएसएस, पीएमएस में, जैसे कि सीएसएस के अंदर सेंटेंस करेक्शन होती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना, उसी के अंदर ये भी यूज़ होते हैं। हमें पता चलता है कि नॉन फ्रेज़ क्या होता है, एक स्टेटमेंट दी होती है, उसके अंदर आपने मेंशन करना होता है, आपने आइडेंटिफाई करना होता है। या बात टाइम ऐसे होता है कि कुछ वर्ड को अंडरलाइन किया होता है, वो पूछते हैं कि इस ये क्या है, नाउन फ्रेज़ है, एडजेक्टिव फ्रेज़ है, ये एडवर्ब फ्रेज़ है। इसी तरह आगे क्लासेस होते हैं, क्लासेस के टाइप्स हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्या होती है फ्रेज़। फ्रेज़ हम किसी भी वर्ड, ऐसे वर्ड को कहते हैं जो कुछ सेंस तो देते हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फ्रेज़। इसी तरह इसकी टाइप्स होते हैं, आगे नाउन फ्रेज़ होता है, एडजेक्टिव फ्रेज़ और एडवर्ब फ्रेज़। अब नाउन फ्रेज़ क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज़ क्या होता है और एडवर्ब फ्रेज़, चलिए आए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि फ्रेज़ क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, और मज़ीद ये भी बता दिया है ये हमें क्यों पढ़नी चाहिए। क्योंकि हमारे जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, सेंटेंस करेक्शन होती हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, उसके अंदर ये चीज़ें हेल्पफुल होती हैं। बात सही, हमें क्वेश्चन दिया होता है, उसके अंदर हमने आइडेंटिफाई करना होता है, ये बताना होता है अंडरलाइन वर्ड को ये क्या है। तो उसी चीज़ को देखते हुए इस लेक्चर को मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आए देख लेते हैं कि नाउन फ्रेज़ क्या होता है, फिर हम एडवर्ब देखेंगे, फिर एडजेक्टिव देखते हैं। चले आए अब इसी तरह हम देखते हैं नाउन फ्रेज़। नाउन फ्रेज़ क्या होता है, सबसे पहले हम डिफाइन देखेंगे, फिर इसकी चंद एक एग्जांपल देखते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कौन सा वर्ड्स, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ठीक है ना। नाउन फ्रेज़ के अंदर जो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ड होता है, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट के बारे में कोई काम हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, नाउन फ्रेज़ होते हैं, ठीक है ना। जैसे विच डज वर्क ऑफ है नाउन, जो किसी नाउन के बारे में कोई वर्क यानी कि वर्ब काम कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज कहेंगे, ठीक है। बात समझ आई क्या। अगर कोई सेंटेंस है आपके पास, ठीक है ना, जैसे कि हमें पता है सेंटेंस, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है प्रोमिस टू कम अगेन, ठीक है ना। प्रोमिस, प्रोमिस वादा करो, टू कम अगेन वादा करो, टू कम क्या है, हमारा वर्ब होता है, अगेन, ठीक है ना। इस पूरे सेंटेंस जो मैंने अंडरलाइन किया इसे हम क्या कहते हैं, नॉन फ्रेज कहते हैं। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है सिंगिंग इन द पार्क। सिंगिंग क्या हो रहा है, ये वर्ब है, ठीक है ना, कोई काम हो रहा है। इन द पार्क रिलैक्स मी, रिलैक्स मी यानी कि किसे रिलैक्स करते हैं, मुझे, यानी कि मी, आई एम, ठीक है ना। आई का क्या होता है, मी। क्या कहते हैं, सिंगिंग इन द पार्क रिलैक्स में, यानी कि ये पूरा हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन सा है, जो क्वालिफाई करता है, किसके लिए वर्क करता है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए या किसी नाउन के लिए, ठीक है ना। ये किसके लिए काम कर रहे हैं, नाउन के लिए। कौन काम कर रहे हैं, ये कर रहा है। ये सारी चीज़ क्या होती है, ये हमारा वर्ब है, इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे, नाउन फ्रेज। क्या मतलब, जब कभी भी कोई भी सेंटेंस के अंदर आपको ऐसी कोई स्टेटमेंट मिले जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट वर्ब, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट वर्ब जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो नाउन के बारे में काम करे, नाउन की वजह से काम करे या नाउन के लिए काम करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, नाउन फ्रेज कहते हैं। इसी से मिलता जुलता हमारा क्या होता है, इससे मिलता जुलता हमारा एडजेक्टिव फ्रेज होता है। सेम टू सेम वैसे, थोड़ा सा मैं इसे रेज कर लेता हूँ। अब इसी तरह हमारा एडजेक्टिव फ्रेज होता है। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, सेम टू सेम वैसे जैसे अभी हमने नाउन फ्रेज पढ़ा ना। नाउन फ्रेज के अंदर क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो कोई वर्क करता है, किसके लिए काम करता है, नाउन के लिए करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, नाउन फ्रेज कहते हैं। इसी तरह अगर कोई वर्क या काम करता है एडजेक्टिव के लिए, ठीक है ना, जैसे कि इधर मैंने लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज वर्क ऑफ द एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है, हमारी किसी चीज़ की खूबी
या खामी को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगली, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, वीक, लेजी, ये सारी क्या है, एडजेक्टिव है। इसी तरह मैंने ये मेंशन भी करते हैं क्वालिटी ऑफ नाउन्स, नाउन्स की क्वालिटीज़ के बारे में बात करें, ठीक है ना। क्या मतलब कि ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज वर्क ऑफ एडजेक्टिव, अगर कोई ऐसा वर्क है, ऐसा कोई कम्बिनेशन ऑफ वर्ड है जो क्या काम करे, एडजेक्टिव के लिए काम करे। एडजेक्टिव क्या होता है, किसी चीज़ की खूबी या खामी। एडजेक्टिव में क्या होता है, क्वालिटीज़ ऑफ नाउन को कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल मैंने लिख दी है, ही इज़ अ बॉय ऑफ ग्रेट प्रॉमिस। ही इज़ अ बॉय, ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है ना, यानी कि कोई नाउन है, ठीक है ना, बॉय भी नाउन है। ऑफ ए ग्रेट, बॉय ऑफ ए ग्रेट प्रॉमिस, ग्रेट क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। इसी तरह अगर आपको कोई एमसीक्यूज दिया होता है या कोई स्टेटमेंट दी होती है, उसके अंदर वर्ड को अंडरलाइन किया होता है, ठीक है ना। आप पीपीएससी, सीएसएस या पीएमएस जो भी आप टेस्ट देते हैं, उसके अंदर जो इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश शुरू होती है ना, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, उसमें सबसे पहले आपसे सेंटेंस करेक्शन करवाई जाती है। वो किस बिहाफ पे होता है, जब आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता होगा किसी चीज़ के बारे में, देन आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो क्या बताना चाह रहा है या आपसे क्या पूछना चाह रहा है। जैसे कि ये मैंने अंडरलाइन वर्ड किया हुआ है, ऑफ ग्रेट। अब मेरे जैसे कोई आम बंदा, अगर आप में से कोई ऐसे बच्चे जिसने फ्रेज़ के बारे में पढ़ा ही नहीं है, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस नहीं पढ़ा, तो वो सिंपल इसी क्या कह देगा, एडजेक्टिव कह देगा। हालांकि एमसीक्यूज़ के अंदर लिखा होगा एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन फ्रेज, ये एडजेक्टिव, ये एडवर्ब, ऐसे वो आपको कंफ्यूज करता होता है, ठीक है ना। तो ये अब क्या होगा, ऑफ ए ग्रेट प्रॉमिस। क्यों प्रॉमिस ऑफ ए ग्रेट, क्यों क्यों बनेगा एडजेक्टिव, क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है, बॉय के बारे में बात हो रही है। बॉय क्या है, हमारा नाउन। तो अभी हमने पढ़ा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज वर्क ऑफ ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव, ठीक है ना, विच वर्क ऑफ अ एडजेक्टिव या क्वालिटीज ऑफ नाउन, यानी कि ये नाउन है। ही इज़ अ बॉय, वो एक बॉय है, ऑफ अ ग्रेट प्रॉमिस, ग्रेट प्रॉमिस, ठीक है ना, ये उसकी क्या है, खूबी। तो ऑफ अ ग्रेट क्या आ गया, हमारा एडजेक्टिव। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखो, इट वाज ए डिलीशियस सेंसेशनल प्ले, डिलीशियस, ठीक है ना, डिलीशियस सेंसेशनल, ये हमारे क्या एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। एडजेक्टिव कौन सा है, एडजेक्टिव फ्रेज है। क्यों फ्रेज है, क्योंकि ये नाउन के बारे में बात होगी, इट वाज, ठीक है ना, डिलीशियस सेंसेशनल प्ले, तो ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। अब इसी तरह हम देखते हैं एडवर्ब फ्रेज क्या होता है। अब इसी तरह हमारा एडवर्ब फ्रेज होता है। एडवर्ब फ्रेज क्या है, सेम टू सेम वैसे, बस इसमें किस चीज़ के बारे में बात होगी, इसमें किसके बारे में बात होगी, हमारी एडवर्ब के बारे में बात होगी। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, ऐसा वर्ड जो वर्ब को क्वालिफाई करे, वर्ब पे जोर दे, जैसे क्विक, क्विकली, एक्टिव, एक्टिवली, तो ये हमारे क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। तो अब इस देख लेते हैं एग्जाम्पल इसकी क्या होते हैं। नेल्सन फेल ऑन हिज स्पॉट, ठीक है ना, नेल्सन क्या है, हमारा एक नाउन है, ठीक है ना, फेल गिरा, ऑन हिज स्पॉट, ऑन हिज स्पॉट अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑन हिज स्पॉट क्या है जी, ऑन हिज क्या है जी, ये एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब नहीं है, एडवर्ब फ्रेज है। फ्रेज हमने पढ़ा है, फ्रेज ऐसे वर्ड को कहते हैं, ऐसे वर्ड की कम्बिनेशन को कहते हैं जो कि हमें सेंस तो दे लेकिन कंप्लीट सेंस ना दे, ठीक है ना। इसी तरह ऑन हिज क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज। इसी तरह दूसरी एग्जांपल, ही बायज 2 बुक्स, ठीक है ना, एवरी मंथ, हर मंथ, एवरी मंथ, इसमें क्या आएगा, हमारा एडवर्ब फ्रेज। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ फ्रेजेस क्या होते हैं, ये काइंड ऑफ फ्रेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले हमने फ्रेज को देखा, फ्रेज क्या होता है, फिर हमने नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, अब एडवर्ब फ्रेज होगा। तो इसी तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे क्लासेस, ठीक है ना। क्लास सेम टू सेम इसका उल्ट होता है, लेकिन उसमें काफ़ी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। इसी तरह हम क्लास होता है, क्लास ऐसा वर्ड को कहते हैं, ऐसे सेंस दे जो कंप्लीट सेंटेंस के बारे में समझ आ जाए, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, लेक्चर नंबर 4 में। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि क्लासेस से रिलेटेड, फ्रेज से रिलेटेड, या आप कह सकते हो बेसिक इंग्लिश से रिलेटेड बहुत से एमसीक्यूज वन पेपर या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली पीपीएससी, एफपीएससी या वन पेपर, जितने भी जीके के टेस्ट होते हैं उसमें इससे रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन किए जाते हैं, एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपके साथ ये पूरी सीरीज़ शुरू की है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द लेक्चर नंबर 4 में आपके साथ टाइप्स ऑफ क्लॉजेस लेके, क्लॉज क्या होता है, उसकी टाइप्स कितनी है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो इंशाल्लाह अभी तक आपने मेरा लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो जाएँ, इसी प्लेलिस्ट में आपको वो लेक्चर मिल जाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके लिए बहुत
होपफुली आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इसी उम्मीद और आस के साथ कि अल्लाह ताला आपको और हमें, अल्लाह पाक मुझे और आप तमाम दोस्तों को जो मेहनत कर रहे हैं उनको कामयाब फरमाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।